डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़, दूर दूर तक फैले हरे बुग्याल और उन्हीं पहाड़ों के बीच पिछले कई दिनों से गूंज रहा एक सवाल, आखिर बबीता पांडे कहाँ है? नैनीताल के रामनगर की रहने वाली बबीता 29 तारीख की रात दयारा बुग्याल के बेस कैंप गोई से लापता हुई थी। कई दिनों से पुलिस, सेना, आपदा राहत बल और स्थानीय लोग उनके तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हर बीतते दिन के साथ रहस्य और गहराता जा रहा है। पहाड़ों की खामोशी के बीच उम्मीद और चिंता की कहानी अब पूरे उत्तराखंड की चिंता बन चुकी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओ के में आप सभी का स्वागत है। दयारा बुग्याल उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग लोकेशनों में से एक, जहां हर साल हजारों पर्यटक प्रकृति का आनंद लेने पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों यही खूबसूरत वादियां एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब तलाशने के लिए सैकड़ों लोग दिन रात पहाड़ों की खाक छान रहे हैं। 29 तारीख की रात बेस कैंप कोई से नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली बबीता पांडे अचानक लापता हो जाती। पहले लगा कि शायद रास्ता भटक गई होगी, लेकिन घंटे दिनों में बदले और दिन एक लंबे इंतजार में। परिवार की बेचैनी बढ़ती गई और प्रशासन की चिंता भी, लेकिन बबीता का कोई पता नहीं चला। अब इस खोज अभियान को और तेज कर दिया गया है। 9 जून को पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी, एसओजी, स्वान दल और स्थानीय गाइडों को मिलाकर 3 बड़ी सर्च टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में 120 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। हर टीम अलग अलग दिशा में निकल चुकी है। किसी की नजर जंगलों पर है, किसी की खाइयों पर, तो कोई दुर्गम पहाड़ी रास्तों की तलाशी ले रहा है। जमीन पर ही नहीं, आसमान से भी तलाश जारी है। 3 ड्रोन टीमों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। ड्रोन उन इलाकों में नजर दौड़ा रहे हैं जहां इंसानों का पहुंचना बेहद मुश्किल है। घने जंगल, गहरे गदेरे, ऊंची झाड़ियां और खतरनाक ढलान, हर संभावित स्थान को खंगाला जा रहा है। रविवार को प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई खोज अभियान भी चलाया। दयारा बुग्याल और उसके आसपास के दुर्गम इलाकों की बार बार निगरानी की गई। उम्मीद थी कि कहीं कोई संकेत मिल जाए, कोई कपड़ा, कोई सामान या कोई ऐसी चीज जो बबीता तक पहुंचने का रास्ता दिखा सके। लेकिन पहाड़ों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसी बीच स्थानीय गांवों में एक और चर्चा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि हाल के दिनों में दयारा बुग्याल से सटे जंगलों में 2 भालू के बीच संघर्ष जैसी तेज आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने जंगल के कुछ हिस्सों में खून जैसे निशान दिखाई देने की भी बात कही। हालांकि प्रशासन ने इन दावों की कोई पुष्टि नहीं की है और ना ही किसी अधिकारी ने इन्हें बबीता पांडे की गुमशुदगी से जोड़ा है। फिर भी इन चर्चाओं ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। आखिर बबीता पांडे के साथ क्या हुआ? क्या वो ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गई? क्या किसी दुर्घटना का शिकार हो गई? क्या किसी खतरनाक इलाके में फंस गई है, या फिर कहानी में कोई ऐसा पहलू है जो अभी तक सामने नहीं आया? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन एक चीज अब भी कायम है, उम्मीद। उम्मीद कि किसी मोड़ पर कोई सुराग मिलेगा, उम्मीद कि पहाड़ों की खामोशी टूटेगी, उम्मीद कि बबीता सुरक्षित मिल जाएगी, और यही उम्मीद राहत एवं बचाव दलों को लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। दिन गुजर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और हर नई सुबह के साथ एक नई उम्मीद भी जन्म ले रही है। लेकिन जब तक बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिलता, तब तक दयारा बुग्याल का यह रहस्य बना रहेगा। फिलहाल पूरा उत्तरकाशी, राहत एजेंसियां और बबीता का परिवार एक ही प्रार्थना कर रहा है, काश पहाड़ जल्द ही इस खामोशी को तोड़ दे और इस इंतजार का अंत हो जाए। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपीओ के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।